वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अष्टसिद्धि और नौ निधियाँ क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है अष्टसिद्धि और नौ निधियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टसिद्धियों के बारे में। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्तिः प्राकाम्यमिषित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः। इस श्लोक के प्रकार 8 सिद्धियां हैं। तो आइए जानते हैं पहली सिद्धि जो कि है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि की प्राप्ति से कोई भी इंसान अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर सकता है, बिल्कुल हवा के अंदर रहे हुए परमाणु की तरह, और इतना सूक्ष्म होता है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता। तो ये थी अणिमा सिद्धि। और अब हम बात करेंगे दूसरी सिद्धि जो कि है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि अणिमा सिद्धि से एकदम उल्टी है। इसकी प्राप्ति होने पर व्यक्ति अपने शरीर को अधिक से अधिक बड़ा कर सकता है। पहले के समय में अधिकतर राक्षसों के पास ये महिमा सिद्धि रहती थी। उसी की मदद से वो लोग बड़ा रूप लेकर लोगों को सताते थे। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी सिद्धि जो कि है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से व्यक्ति अपने शरीर के वजन को जितना बढ़ाना चाहे वह बढ़ा सकता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो ये थी तीसरी सिद्धि। अब हम बात करेंगे चौथी सिद्धि जो कि है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि गरिमा सिद्धि से एकदम विपरीत है। इससे व्यक्ति अपने शरीर का वजन जितना चाहे उतना घटा सकता है, मतलब वो कागज़ की तरह हवा से उड़ जाए उतना हल्का हो सकता है। तो ये थी हमारी चौथी सिद्धि। अब हम बात करेंगे हमारी पांचवी सिद्धि जो कि है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि की मदद से व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, मतलब वो अदृश्य होकर किसी भी स्थान पर जा सकता है, कोई उसे देख नहीं पाता। तो ये थी हमारी पांचवी सिद्धि। अब हम बात करेंगे अपनी छठी सिद्धि जो कि है प्रकाम्य सिद्धि। प्रकाम्य सिद्धि की प्राप्ति होने पर व्यक्ति किसी के भी मन की बात जान सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति उसे बताए या ना बताए, पर उसके मन में क्या चल रहा है वो साधक आसानी से जान सकता है। तो ये थी हमारी छठी सिद्धि। अब हम बात करेंगे अपनी सातवीं सिद्धि के बारे में। ईशत्व सिद्धि की प्राप्ति होने पर साधक ईश्वर तुल्य हो जाता है। वो जहाँ जाता है लोग उसे भगवान मानते हैं। ये सिद्धि साक्षात भगवान की उपाधि है। मित्रों, अब हम बात करेंगे अपनी आखिरी सिद्धि जो कि है वशित्व सिद्धि। इस सिद्धि की प्राप्ति होने पर व्यक्ति जिसे चाहे अपना दास बनाकर रख सकता है, वह जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है। तो मित्र, ये थी अष्ट सिद्धियाँ। अब हम बात करेंगे नौ निधियों के बारे में। माना जाता है कि भगवान कुबेर के कोष यानी कि उनके खजाने का नाम निधि है, और उसमें 9 प्रकार की निधियाँ हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो 9 निधियाँ। 9 निधियों में सबसे पहली निधि आती है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है। उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है, और सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा कई पीढ़ियों तक धन धान्य की कमी नहीं होने देती है। ऐसे लोग उदारता से दान भी करते हैं और सोने चांदी के रत्नों से संपन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी निधि जो कि है महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक ही है, परंतु इसका प्रभाव सिर्फ 7 पीढ़ियों तक ही रहता है। उसके बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है। तो ये थी हमारी दूसरी निधि। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी निधि जो कि है नील निधि। इस निधि के अनुसार नील निधि में सत्व और रज दोनों ही गुण मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। अब हम बात करेंगे अपनी चौथी निधि जो कि है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि के अनुसार मुकुंद निधि से संपन्न व्यक्ति रजो गुण से युक्त होता है।
इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि भी कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे अपनी पांचवी निधि की, जो कि है नंद निधि। नंद निधि के अनुसार इसमें रज और तम दोनों गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। अब आते हैं अपनी छठी निधि पर, जो कि है मकर निधि। मकर निधि के अनुसार इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में होती है। अब हम बात करेंगे अपनी सातवीं निधि की, जो कि है कच्छप निधि। इसके अनुसार इस निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है। न तो स्वयं उसका उपयोग करता है, न दूसरों को करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाते। तो ये थी हमारी सातवीं निधि। अब हम बात करेंगे अपनी आठवीं निधि की, जो कि है शंख निधि। शंख निधि जिसको प्राप्त होती है वो व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में ही जीवन गुजारता है। अब आते हैं हम अपनी आखिरी निधि के ऊपर, जो कि है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्र निधि भी कहते हैं। इसके अनुसार इसमें उपर्युक्त सभी आठों निधियों का सम्मिश्रण होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। माना जाता है यह लोग मौके मिलने पर दूसरों का धन और सुख दोनों छीन सकते हैं। तो मित्रों, ये थी अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ। अब बात करते हैं कि इसको प्राप्त कैसे किया जाए। तो आपने हनुमान चालीसा तो अवश्य सुनी होगी। तो उसमें एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है तो हनुमान जी उसे अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान करते हैं। ठीक ऐसे ही गायत्री चालीसा में भी पंक्ति आती है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता सब समर्थ गायत्री माता। इसके अनुसार माता गायत्री की आराधना से भी आसानी से आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई मार्ग हैं इन सिद्धियों को प्राप्त करने की, जैसे कि श्री यंत्र से आदि। तो मित्रों, ये थी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के बारे में जानकारी। जय श्री महाकाल। गुरुदेव दत्त।